एक समय की बात है। स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर को अपने धन पर अत्यंत गर्व हो गया। उसने अपने स्वर्ण महल में खड़े होकर सोचा, मैं कुबेर हूँ, देवताओं का कोषाध्यक्ष। इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक धनवान कोई नहीं। चारों ओर सोने के पहाड़, हीरों के ढेर और रत्नों की चमक थी। पर कुबेर के मन में विनम्रता नहीं थी, केवल अहंकार था। कुछ समय बाद कुबेर अपने गर्व के साथ माउंट कैलाश पहुंचा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे। कुबेर ने झुककर कहा, महादेव, मैं आपके चरणों में एक भव्य भोज का निमंत्रण देने आया हूँ। भगवान शिव मंद मुस्कुराए। कुबेर ने आगे कहा, आप मेरे महल में पधारिए प्रभु, मैं आपको अपने वैभव का दर्शन कराऊंगा। शिवजी समझ गए, ये निमंत्रण भक्ति का नहीं, अहंकार का था। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, कुबेर, मैं नहीं, मेरा पुत्र गणेश तुम्हारे भोज में आएगा। कुबेर चौंक गया, मन ही मन हंस पड़ा। एक बालक, वो मेरे वैभव का क्या सामना करेगा? और फिर कुबेर ने अपने महल में स्वर्ग का सबसे बड़ा भोज सजवा दिया। हजारों पकवान, दूध की नदियां, स्वर्ण थालियां। कुबेर गर्व से बोला, आज स्वर्ग का सबसे बड़ा भोज होगा, जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाएंगे। कुछ समय बाद भगवान गणेश बाल रूप में महल में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर शांति थी और दिव्यता का प्रकाश। गणेश जी बोले, कुबेर जी, आपने बुलाया, मैं आ गया। कुबेर ने मुस्कुराकर कहा, गणेश जी, देखिए मेरा वैभव, भोजन का कोई अंत नहीं। गणेश जी शांत भाव से बैठे और बोले, ठीक है कुबेर, मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ। उन्होंने पहला ग्रास लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर भोजन के पहाड़ गायब होने लगे। देवता चकित रह गए। कुबेर की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। गणेश जी बोले, वाह, ये भोजन अद्भुत है, लेकिन मेरी भूख अभी बाकी है। कुबेर घबरा गया, ये कैसे संभव है? इतना सब समाप्त? एक एक करके सारी थालियां खाली, सारा भंडार समाप्त, पूरा महल सूना हो गया। कुबेर कांपते स्वर में बोला, मेरा सारा वैभव खाली हो गया। और तभी गणेश जी ने मासूमियत से कहा, कुबेर जी, मुझे अभी भी भूख लगी है। ये सुनकर कुबेर का अहंकार टूट गया। वो भय से गिर पड़ा। अब कुबेर दौड़ता हुआ कैलाश पहुंचा। महादेव, बचाइए, मेरा अहंकार मुझे डुबो रहा है। भगवान शिव ने करुणा से कहा, कुबेर, धन बड़ा नहीं होता, विनम्रता सबसे बड़ा वैभव है। कुबेर की आंखों से आंसू बह निकले। वो वापस लौटा। महल खाली था। उसने गणेश जी के चरणों में गिरकर कहा, गणेश जी, मैं हार गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। गणेश जी ने शांत स्वर में पूछा, कुबेर, क्या तुम्हारे पास भक्ति बची है? कुबेर कांपते हाथों से एक छोटा सा दूर्वा घास का तिनका लाया और बोला, प्रभु, मेरे पास बस ये दूर्वा है, स्वीकार कर लीजिए। गणेश जी मुस्कुराए। उनकी दिव्यता फैल गई। उन्होंने दूर्वा स्वीकार की और बोले, कुबेर, भक्ति से दिया गया तिनका भी अनंत धन से बड़ा होता है। कुबेर का गर्व मिट चुका था। अब उसके मन में केवल श्रद्धा थी और भगवान गणेश की कृपा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, धन कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है भक्ति और विनम्रता का भाव। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।